आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। सिर्फ 15 साल का नौकरी और महीने का 5,000 प्राण काटने वाले एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में कितना पेंशन और यूपीएस में कितना पेंशन, तो यहाँ एनपीएस और यूपीएस पेंशन के अंतर कंपैरिजन करके देखेंगे किस पे ज्यादा पेंशन अमाउंट मिलता है और किस में ज्यादा बेनिफिट है, एनपीएस पेंशन में या फिर यूपीएस पेंशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 15 साल का जो जॉब है, कैरियर करते हैं और उनका जो प्राण अमाउंट है, जो कि प्राण काटते हैं 10%, आप लोगों को पता होगा किसका 10%, ना बेसिक प्लस डीए के लिए। ठीक है, बेसिक प्लस डीए का 10% अर्थात प्राण के रूप में अगर किसी एम्प्लॉय काटते हैं तो उनके लिए कितना अमाउंट जो है पेंशन अमाउंट मिलेगा, जो कि रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं एनपीएस में ज्यादा पेंशन मिलेगा या फिर यूपीएस में ज्यादा पेंशन मिलेगा, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पर 15 इयर्स का सर्विस पीरियड कैसे काउंट किया गया है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैनिपुलेट किया गया है, जैसे कि 15 ईयर का सर्विस पीरियड मिल सके। ठीक है, उसको एडजस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात 45 इयर्स में आप लोगों को किसी ने जॉब किया है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका कितना है ना, 15 इयर्स के जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/1/25 में है, इसलिए आपका 15 इयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड मिलता है। ठीक है, तो इसमें रिटायरमेंट एज कितना हो जाता है ना, रिटायरमेंट एज तो 60 इयर्स का यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर जो बेसिक पे का अमाउंट है 32,000 रखा गया है। तो बेसिक पे मतलब आपका जो बेसिक पे मिलता है उसका 32,000 रखा गया है। तो 32,000, उसके साथ साथ आपका जो डीए मिलता है, डीए कितना, जो महंगाई भत्ता होता है वो कितना है, अभी फिलहाल 58% का मिलता है। तो लगभग जो बेसिक पे प्लस डीए दोनों को मिलाकर आपका 50,000 का बन जाता है। तो यहाँ जो प्राण करता है, प्राण अमाउंट कितना होता है ना, बेसिक प्लस डीए का 10% आप लोगों का करता है क्या ना, आपका जो प्राण अमाउंट करता है। इसलिए आप लोगों का यहाँ पर 32,000 का रखा गया है मंथली बेसिक पे, और जो डीए है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर फेच कर लेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बेसिक पे 32,000 रखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या, एनुअल इंक्रीमेंट इन बेसिक पे एंड डीए, अर्थात आप लोगों का जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो मिनिमम 3% के हिसाब से चलता है। तो एनुअल इंक्रीमेंट 3%, और जो एनुअल डीएनएस अलाउंस कितना बढ़ता है ना, डीएनएस अलाउंस आपका जो है बढ़ता है 4% मिनिमम रखा गया है, अर्थात 2% के हिसाब से आप लोगों का डीए जो बढ़ता है कितना परसेंट ना, 4% के लगभग बनता है। ठीक है, अभी इस साल कितना बढ़ गया है ना, 5% का बढ़ा है। तो लगभग हम लोगों ने 4% का आपका जो डीए में वृद्धि को दर्शाई है, और यहाँ पर एनुअल बेसिक पे को 3% में वृद्धि को दर्शाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एनपीएस कॉर्पस है उसको शून्य रखा गया है, अर्थात आप लोगों का जो एग्जिस्टिंग एनपीएस का वैल्यू है कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनपीएस में कुछ भी कंट्रीब्यूशन पहले से नहीं किए हुए हैं, इसलिए उसको 0 रखा गया है। नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो रिटायरमेंट ट्रेंड है उसको 8% पर रखा गया है, इसलिए ना 6% से 7% तक भी आपका जो इंक्रीमेंट, जो रिटर्न है आपको मिल जाता है। तो एफडीए वगैरह में भी 6% मिल जाता है, तो इसलिए तो 8% को यहाँ रखा गया है, उसको कम बेसी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेंटेटिव है, कोई भी फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज करके आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो विड्रॉल परसेंटेज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अर्थात आप लोग जो रिटायरमेंट करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम में आपका कितना विड्रॉल परसेंटेज रिटायर करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो एनपीएस है, एनपीएस में 60% एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू कैन विड्रॉ, अर्थात विड्रॉ कर सकते हैं 60%, और 40% को आप लोग क्या कर सकते हैं ना, पेंशन खरीदने के रूप में ले सकते हैं, अर्थात एन्युइटी खरीदते हैं। ठीक है, वैसे ही यूपीएस में अभी फिलहाल चेंज कर दिया गया है, उसमें भी 60% आप लोग चाहेंगे तो विड्रॉ कर सकते हैं और 40% का पेंशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी विड्रॉल परसेंटेज रखा नहीं गया है, अर्थात विड्रॉल परसेंटेज 0 रखा गया है, इसलिए कि आप लोगों का देखेंगे एनपीएस में कितना पेंशन बनता है, यूपीएस में कितना पेंशन बनता है विदाउट एनी विड्रॉल परसेंटेज। ओके, तो एन्युइटी रेट अंडर एनपीएस स्कीम, तो एन्युइटी रेट कितना रखा गया है, जो 6% का रखा गया है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें कुछ जरूरत नहीं है,
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका जो पेंशन बनता है उसमें किसका कितना पेंशन बनता है, एनपीएस में ज्यादा पेंशन बनता है या फिर यूपीएस में ज्यादा पेंशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एनपीएस का कॉलम है, ठीक है, एनपीएस का कॉलम ये है और यूपीएस का कॉलम ये है। तो यूपीएस पेंशन में कितना पेंशन, देखिए कितना पेंशन बनता है, यूपीएस में 32,405 प्लस डीआर मिलता है। उसके साथ साथ एनुइटी जो एनपीएस में कितना मिलता है ना, 29,128 का आपका जो पे आउट अर्थात पेंशन जो बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो यूपीएस पेंशन है, यूपीएस पेंशन में क्या होता है ना, यूपीएस पेंशन में आप लोगों को पता होगा जितना भी आपका पे आउट बनेगा उसमें आप लोगों को डीआर जो डीए होता है उसको ऐड करके दिया जाएगा। ठीक है, जो 32,000 का लगभग आपका जो पेंशन बनता है उसमें आपका डीआर ऐड कर दिया जाएगा। लगभग अर्थात अभी के हिसाब से आप लोग चलेंगे तो 32,000 प्लस 58% का डीए है तो उसमें कितना बन जाता है आपका पेंशन, लगभग 51,000 का पेंशन बन जाता है किसमें, यूपीएस में। ठीक है, यूपीएस में इतना पेंशन आपका बन जाता है। लेकिन एनपीएस में कितना बनता है ना, एनपीएस में 29,000 के आसपास आपका पेंशन बनता है किसमें ना, एनपीएस में। अर्थात यूपीएस में 51,000, एनपीएस में ओनली 29,000। अर्थात उसके साथ साथ और भी एक बेनिफिट यूपीएस में आप लोग पाते हैं, देखिए 3,92,000 अर्थात 4 लाख के आसपास आप लोगों का एक लॉम्पसम मिलता है किसमें ना, यूपीएस पेंशन में 4 लाख के आसपास आप लोगों को एक लॉम्पसम मिलता है। अर्थात 10 महीने का जो पे आउट होता है आपका लास्ट पे होता है उसी का 10 महीने का आप लोगों को मिलता है। अर्थात लगभग 4 लाख का आप लोगों को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। लेकिन जो एनपीएस है, एनपीएस पेंशन में आपको किसी भी प्रकार का लमसम अमाउंट नहीं है, सॉरी लमसम अमाउंट नहीं है। तो इसमें एनपीएस में कितना ना 0 का अर्थात किसी भी प्रकार का कुछ भी लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम में नहीं मिलता। उसके साथ साथ फाइनल विड्रॉल परसेंटेज दोनों में 0 रखा गया था, 0 रखा गया था। ठीक है, तो उसका मतलब है यूपीएस में देखिए यहाँ पर पेंशन 51,000, एनपीएस में पेंशन 29,000। उसके साथ साथ आपका जो यूपीएस में आप लोगों का कितना बनता है लमसम ना, 4 लाख के आसपास, एनपीएस में 0। अर्थात इससे पता चलता है क्या आप लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया ना, अर्थात एनपीएस और यूपीएस के भीतर अगर कंपैरिजन करेंगे तो यूपीएस ज्यादा बेहतर है किसके लिए, अगर कम साल आप लोगों के जॉब है और कम प्राण करती है, जैसे कि 5,000 के हिसाब से लिए थे। तो एनपीएस कब बेहतर हो जाती है, अगर आपका सर्विस पीरियड ज्यादा है और आपका जो प्राण अमाउंट है वो भी ज्यादा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आपका क्या कमेंट है, आपका जो व्यू है आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। धन्यवाद।